नमस्कार प्यारे साथियों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल पर जिसका नाम है MD2 रीडर पब्लिकेशन। तो फ्रेंड्स, हमारे चैनल पर जो हरियाणा जी के क्विज और मॉक टेस्ट की सीरीज चली हुई है उसकी वीडियो नंबर 28 है और पहले ही ऑलरेडी 27 वीडियो आ चुकी हैं। और जो 2015 से 2020 के जितने भी आपके कर्मचारी चयन आयोग के द्वारा एग्ज़ाम लिए गए हैं, चाहे वो कोई भी एग्ज़ाम है, अगर उसमें कुछ एक का मैं नाम लेने चलूँ तो ये लिस्ट काफ़ी लंबी हो जाती है। ये क्लर्क, वाइल्ड लाइफ गार्ड से लेकर आपका फॉरेस्टर, डिप्टी रेंजर, जूनियर सिस्टम इंजीनियर से लेकर आपका UDC, LDC, PGT संस्कृत, PGT अंग्रेजी, TGT विज्ञान, PGT समाजशास्त्र। तो इस प्रकार से एग्रीकल्चर इंस्पेक्टर, फील्ड इंस्पेक्टर, पटवारी, हरियाणा पुलिस और पटवारी का भी मैं बहुत जल्द आपको सोल्यूशन कराने जा रहा हूँ। ऑक्शन रिकॉर्डर जिसका रिजल्ट अब कल भी आया, डिविजनल अकाउंटेंट। पटवारी का मैं इसलिए कराऊंगा क्योंकि ये जो ग्राम सेवक का आपका एग्जाम है इसमें काफ़ी इंपॉर्टेंट वो रह सकता है पेपर, ठीक है। और इसके अलावा MPSW मेल फीमेल, इसके अलावा मंडी सुपरवाइजर, ट्रेसर, इसके अलावा जो मैंने आपको पेपर कराए हैं ड्राइवर, कंडक्टर, तो बहुत सारे पेपर, लगभग लगभग 90 क्वेश्चन पेपर मैं आपको यहाँ पर कराऊंगा। 70-78 ऑलरेडी हो चुके हैं। जाइए, वो प्लेलिस्ट बना दी गई, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी लिंक है, जाइए उनको देखिए और अपनी आगामी परीक्षाओं की आप तैयारी कीजिए। तो आज का जो पहला प्रश्न है वो है, भिवानी जिले में सघन पशु विकास परियोजना किस वर्ष आरंभ की गई थी? ऑप्शन ए है 1966, ऑप्शन बी 1970, ऑप्शन सी 1978, ऑप्शन डी 1972। तो फ्रेंड्स, इसका जो सही आंसर है वो आपका ऑप्शन नंबर डी है। 1972 के अंदर जो भिवानी जिले में सघन पशु विकास परियोजना आरंभ की गई थी। आज का दूसरा प्रश्न है हमारा, हरियाणा प्रदेश में वर्तमान समय में कितने वीर्य बैंक केंद्र स्थापित हैं? 4, 7, 6 या फिर 8? तो फ्रेंड्स, आपका समय समाप्त होता है और इस प्रश्न का जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर डी। तो हरियाणा प्रदेश के अंदर अभी वर्तमान समय में 8 जो है वीर्य केंद्र स्थापित हैं। और मैं पिछली वीडियो में भी आपको बता चुका हूँ, कुरुक्षेत्र जिले के अंदर जो थानेसर नगर में कुक्कुट रोग जांच केंद्र जिसकी स्थापना 1988-89 ईस्वी में की गई थी। और प्रदेश में जो बड़े बस डिपो इनकी संख्या 24 है। और जो मानव जाति के जनक माने जाने वाले वैवस्वत मनु को अवंती सुंदरी कथा नामक ग्रंथ में किस स्थान का निवासी माना गया? स्थानीश्वर का निवासी उनको माना गया है। और जो रेवाड़ी है उसको किस किस नाम से जाना जाता है या किस किस के लिए वो प्रसिद्ध है? रेवाड़ी हमारा जो तिल्ला जूती उद्योग के लिए, पीतल बर्तन उद्योग के लिए, हीरो होंडा मोटरसाइकिल के लिए, इन सभी के लिए हमारा रेवाड़ी जिला जाना जाता है। और करनाल में निर्मित कौन सा वो प्रोडक्ट है, कौन से वो जूते हैं जो विदेशों में भी जिनका निर्यात किया जाता है, वो लिबर्टी के जूते। और तेल शोधक कारखाना पानीपत के बापोली में है और इसकी स्थापना सन 1980 ईस्वी में हुई थी। ये भी कुछ छोटे छोटे और बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन साथ के साथ आपको कराता चलता हूँ। कुरुक्षेत्र जिले की शाहबाद सरकारी चीनी मिल की स्थापना कब? 1976-77, 1984-85, 1991-92, 1994-95। तो फ्रेंड्स, इसका जो सही आंसर है आपका ऑप्शन नंबर बी है। 1984-85 में शाहबाद की स्थित सहकारी चीनी मिल की स्थापना हुई थी, ठीक है। तो अगले प्रश्न की ओर बढ़ चलते हैं। आपसे यही मैं एक आशा करूंगा कि आप चीज़ों को शेयर करेंगे जितना हो सके। प्रदेश में परमवीर चक्र प्राप्त सैनिकों को कितनी धनराशि प्रदान की जाती है? 1 करोड़, 2 करोड़, 3 करोड़, 5 करोड़? तो फ्रेंड्स, आपका समाप्त होता है और इस प्रश्न का जो सही आंसर है, हरियाणा के अंदर परमवीर चक्र प्राप्त सैनिक को जो है 2 करोड़ की राशि प्रदान की जाती है। 2 करोड़। परमवीर चक्र पहले 31 लाख दिए जाते थे, अब 2 करोड़। अशोक चक्र को 1 करोड़ दिया जाता, महावीर चक्र को भी 1 करोड़। अशोक चक्र, महावीर चक्र 1 करोड़, परमवीर चक्र सबसे ऊपर है 2 करोड़। कीर्ति चक्र 51 लाख रुपए, वीर चक्र 50 लाख रुपए, शौर्य चक्र 31 लाख रुपए। तो इस प्रकार से ये सब दिया जाता है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ चलते हैं। अगला प्रश्न क्या है वो देख लेते हैं। निम्न में से कौन सी बाल विकास परियोजना हरियाणा राज्य से संबंधित है? इससे पहले मैं आपको बताऊंगा कि प्रदेश में अस्वच्छ व्यवसाय में लगे अनुसूचित जाति के बच्चों के लिए कहाँ पर जो है छात्रावास, करनाल के अंदर भी है, फरीदाबाद और अम्बाला। ये प्रश्न आ जाए तो इसका भी आपको ध्यान रखना। जहाँ तक इस प्रश्न का सवाल है कि भी कौन सी बाल विकास परियोजना हरियाणा राज्य से संबंधित, ऑप्शन ए समेकित बाल विकास परियोजना, ऑप्शन बी बाल स्वास्थ्य परियोजना, ऑप्शन सी शिशु पोषण परियोजना, ऑप्शन डी असहाय बाल विकास परियोजना। तो फ्रेंड्स, आपका समय समाप्त होता है और इसका जो सही आंसर है वो आपका ऑप्शन नंबर ए है, समेकित बाल विकास परियोजना जो हरियाणा राज्य से संबंधित है। तो 1802 ईस्वी में जॉर्ज थॉमस की मृत्यु प्रदेश के किस स्थान पर हुई? बहरामपुर, महेंद्रगढ़, नारनौल और बावल। तो फ्रेंड्स, इसके बारे में एक और पूछा जाता है कि जॉर्ज थॉमस ने
किसे अपनी या हरियाणा के किस शहर को अपनी राजधानी बनाया था? तो जॉर्ज थॉमस ने हांसी को अपनी राजधानी बनाया था। ये भी प्रश्न पूछ लिया जाता, कब बनाया? 1797 ईस्वी को बनाया था। और इनकी मृत्यु 1802 ईस्वी में बहरामपुर में हुई थी। इस चीज़ का भी आप ध्यान रखेंगे। तो जॉर्ज थॉमस से हरियाणा जीके में बहुत ही एक अहम रोल इनका, एक आध क्वेश्चन यहाँ से हर बार आता है, ठीक है। और अंग्रेजों का जो पूरे हरियाणा पर किस सन में जो अधिकार हो गया था, क्वेश्चन दो तरीके से पूछा जा सकता है। एक तो ये पूछ लेगा कि भी अंग्रेजों के द्वारा समस्त हरियाणा पर अधिकार कब हुआ, तो वहाँ पर सन दे देगा। या फिर ये पूछ लेगा 1809 1810 के दौरान समस्त हरियाणा किसके अधिकार क्षेत्र में था, तो उस समय पर अंग्रेजों के अधिकार क्षेत्र में हरियाणा आ चुका था। अगला प्रश्न है, वह कौन सा खनिज ऐसा है जो भारत में सिर्फ भिवानी जिले के कल्याणी या कल्याणा गाँव में उपलब्ध है? प्रकम्पी पत्थर, स्लेट का पत्थर, रेत और कार्टूज। तो फ्रेंड्स आपका समय समाप्त होता है और इसका जो सही आंसर है प्रकम्पी पत्थर, यानी कि इसको आप हिलना पत्थर भी हम देसी भाषा में कह सकते हैं। ये सिर्फ भिवानी जिले के कलियाना गांव में उपलब्ध है। अगला प्रश्न है, सही तरीके से यहाँ पर आपको सुमेलित करना है। मेडिसिटी गुरुग्राम, ये बिल्कुल सही सुमेलित है जी। मेडिसिटी गुरुग्राम को ही कहते हैं, पेपर सिटी यमुनानगर को, शुगर सिटी पलवल को और एपरेटस सिटी अंबाला को। तो ये चारों ही हमारे सही सुमेलित है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ चलते हैं। किदाई खान का गार्डन, किदाई खान का गार्डन हरियाणा में कहाँ पर स्थित है? करनाल, चंडीगढ़, अंबाला और पंचकूला। तो फ्रेंड्स जहाँ तक इस प्रश्न की बात है आपका समय समाप्त होता है और इसका जो सही आंसर है वो तो मैं आपको बताऊंगा। उससे पहले अगर ये क्वेश्चन आ जाए कि भी सराय अलवर्दी की मस्जिद कहाँ पर स्थित है, तो सराय अलीवर्दी की मस्जिद आपकी हरियाणा के गुरुग्राम जिले के अंदर स्थित है। शीशे वाली मस्जिद आपकी रोहतक के अंदर स्थित है। लाल मस्जिद आपकी रेवाड़ी के अंदर स्थित है, ठीक है। और किदाई खान का जो मुगल गार्डन है या किदाई खान का जो गार्डन, इसे आप मुगल गार्डन भी कहते हैं और इसे उत्तर भारत का खजुराहो का मंदिर भी कहा जाता है। ध्यान रखेंगे, उत्तर भारत का खजुराहो का मंदिर भी इसे कहा जाता है, मुगल गार्डन भी इसे कहा जाता है और किदाई खां का गार्डन भी इसे कहा जाता है, जो हरियाणा के पंचकूला जिले के अंदर स्थित है, ठीक है। और यहाँ पर जो सबसे कम विधानसभा क्षेत्र भी है, ये क्वेश्चन भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ठीक है। और कैक्टस गार्डन अगर आ जाए, जो एशिया का सबसे बड़ा कैक्टस गार्डन है, ये भी आपका पंचकूला के अंदर स्थित है। भीमा देवी मंदिर, भीमा देवी मंदिर हरियाणा के किस जिले के अंदर स्थित है? ऑप्शन ए गुरुग्राम, ऑप्शन बी करनाल, ऑप्शन सी पंचकूला, ऑप्शन डी कुरुक्षेत्र। तो फ्रेंड्स आपका समय समाप्त होता है और इस प्रश्न का जो सही आंसर है भीमा देवी मंदिर हरियाणा के किस जिले में स्थित है? यह हरियाणा के पंचकूला जिले के अंदर स्थित है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर रहेगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ चलते हैं। देश में पक्की सड़कों से जुड़े गांवों की संख्या कितनी है? वैसे अगर ये पूछ लिया जाए हरियाणा में गांव कितने हैं, तो 6841 हैं। ये 2011 की जनगणना के अनुसार मैं बता रहा हूँ, अब आंकड़े डिफरेंट हो सकते हैं। तो गांव 6841 हैं और पक्की सड़कों से जुड़े गांव कितने? ऑप्शन नंबर डी 6677 इसका सही आंसर रहेगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ चलते हैं। हरियाणा के किस इलाके में तीसरी शताब्दी में यादवों का शासन था? हरियाणा के किस इलाके में तीसरी शताब्दी में यादवों का शासन था? पानीपत, हिसार, रोहतक, अंबाला। तो फ्रेंड्स आपका समय समाप्त होता है और इस प्रश्न का जो सही आंसर है वो आपका ऑप्शन नंबर सी है जी, रोहतक। तीसरी जो शताब्दी थी उसमें हरियाणा में के रोहतक में जो है यादवों का शासन था। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से या हरियाणा में निम्न में से किस स्थान पर सहकारी दूध संयंत्र खुला हुआ है? अंबाला, जींद, भिवानी, उपयुक्त सभी। तो फ्रेंड्स इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी, उपयुक्त सभी। तो जो सहकारी दूध संयंत्र है वो अंबाला में भी है, वो जींद में भी है, वो भिवानी के अंदर भी है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ चलते हैं। अगला प्रश्न, हरियाणा के किस स्थान पर पोल्ट्री का प्रशिक्षण दिया जाता है? पोल्ट्री का प्रशिक्षण कहाँ पर दिया जाता है? उससे पहले मैं आपको बताऊंगा कि भी जो महेंद्रगढ़ है वो किसके उत्पादन में प्रथम स्थान पर है, तो सरसों के उत्पादन में महेंद्रगढ़ प्रथम स्थान पर है। और पोल्ट्री का प्रशिक्षण पोल्ट्री का प्रशिक्षण हरियाणा में जो है दो जगह पर दिया जाता है, एक करनाल के अंदर और दूसरा करनाल का एक शहर है नीलोखेड़ी। इन दोनों स्थान पर जो पोल्ट्री का प्रशिक्षण यहाँ पर दिया जाता है, इस चीज़ का आप ध्यान रखेंगे। अगले प्रश्न की ओर बढ़ चलते हैं। हरियाणा सरकार द्वारा स्वतंत्रता सेनानियों को सम्मानित करने का निर्णय किस वर्ष लिया गया था? 1980, 1985, 1997, 1981। तो फ्रेंड्स इसका जो सही आंसर है वो आपका ऑप्शन नंबर, आपका समय समाप्त होता है ऑप्शन नंबर डी
तो 1981 में जो है हरियाणा सरकार ने स्वतंत्रता सेनानियों को सम्मानित करने का निर्णय लिया था। अगला प्रश्न है, युद्ध सेवा मंडल माफ कीजिए युद्ध सेवा मेडल प्राप्त करने वाले सैनिकों को नगद राशि, वार्षिक मेहनताना और भूमि के बदले नगद राशि देने की स्कीम 1988 में बंद कर दी गई थी। इसे बंसीलाल की सरकार ने पुनः कब लागू किया? अप्रैल 1995, अप्रैल 1996, अप्रैल 1997, अप्रैल 1998। तो फ्रेंड्स इसका जो सही आंसर है आपका समय समाप्त होता है। आपसे रिक्वेस्ट यही करूँगा, कमेंट बॉक्स में आंसर भी कमेंट करो, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें अपने व्हाट्सअप स्टेटस पर, फेसबुक पर, इंस्टा पर, टेलीग्राम पर, तभी मज़ा आएगा काम करने में। एक बहुत जल्द आपके लिए वीडियो लेकर आने वाला हूँ स्पेशली फॉर ग्राम सचिव, जो पंचायती राज से हमारे प्रश्न आते हैं उनके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। इस प्रश्न का जो सही आंसर है वो आपका अप्रैल 1997, ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर। अगले प्रश्न की ओर बढ़ चलते हैं। गुरुग्राम के अतिरिक्त किस जिले में एक गुरुग्राम नहर द्वारा सिंचाई की जाती है? कहने का अर्थ ये है कि भाई एक गुरुग्राम नहर है, उससे गुरुग्राम जिले की तो सिंचाई होती है, और किस जिले की सिंचाई होती है? पानीपत, फरीदाबाद, सोनीपत, कैथल। तो फ्रेंड्स ये जो गुरुग्राम नहर कहाँ से निकाली वो भी बताऊंगा, किस जिले की सिंचाई होती है वो तो आपको आंसर देना ही है, और नहीं दोगे तो मैं तो बताऊंगा। तो फ्रेंड्स इसका जो सही आंसर है वो है आपका ऑप्शन नंबर बी, फरीदाबाद की। और ये जो आपकी गुरुग्राम नहर है ये यमुना नदी से निकाली गई है। नहर दिल्ली के निकट ओखला नामक स्थान, आप सभी जानते हो ओखला नामक रेलवे स्टेशन भी है और मेट्रो स्टेशन भी है, वहाँ से यमुना नदी पर बांध बनाकर जो है यह गुड़गांव नहर निकाली गई। इससे फरीदाबाद और गुड़गांव जिले की सिंचाई होती है, और जुई नहर से भिवानी जिले की सिंचाई होती है। ये आ गया जी वही क्वेश्चन कि हरियाणा की कौन सी नहर दिल्ली में ओखला नामक स्थान से यमुना नदी से निकाली गई? अभी मैंने ऊपर बताया, तो इसका सही आंसर है गुरुग्राम नहर, और यह फरीदाबाद जिले की भी सिंचाई करती है। अगला प्रश्न देख लेते हैं। महाभारत काल से शताब्दी पूर्व आर्यवंशी कुरुओं ने इस प्रदेश को किस युग का प्रारंभ किया था? ठीक है, ऑप्शन ए लोहा, ऑप्शन बी ताम्र, ऑप्शन सी धातु, ऑप्शन डी कृषि। तो फ्रेंड्स आपका समय समाप्त होता है, और इस प्रश्न का सही आंसर ऑप्शन नंबर डी। तो कृषि को जो है महाभारत काल से शताब्दी पूर्व आर्यवंशी कुरुओं ने इस प्रदेश का नाम या प्रारंभ इससे किया था। हरियाणा का कौन सा वीर सेनानी मेरठ क्रांति के समय मेरठ का नायब कोतवाल था? ऑप्शन ए अब्दुस समद खान, ऑप्शन बी विक्रम सिंह, ऑप्शन सी राव कृष्ण गोपाल, और ऑप्शन डी रामेश्वर दयाल। तो फ्रेंड्स इसका जो सही आंसर है आपका समय समाप्त होता है वो है ऑप्शन नंबर सी, राव कृष्ण गोपाल। अगले प्रश्न की ओर बढ़ चलते हैं। हरियाणा के कितने प्रतिशत भूभाग पर वन क्षेत्र हैं? ऑप्शन ए 2.5%, ऑप्शन बी 3.58%, ऑप्शन सी 5%, ऑप्शन डी 8.5%। तो फ्रेंड्स आपका समय समाप्त होता है, और इस प्रश्न का जो सही आंसर है वो है आपका ऑप्शन नंबर बी, 3.58 भाग पर जो हरियाणा के वन जो हैं स्थापित हैं या फैले हुए हैं। किस जगह की क्रांति का नेतृत्व, किस जगह की क्रांति का नेतृत्व शहजादा मोहम्मद आजम ने किया था? शहजादा मोहम्मद आजम ने किया था। हिसार, सिरसा, रोहतक, सोनी। फ्रेंड्स ये क्वेश्चन मैं करा चुका हूँ, फिर भी एक आध क्वेश्चन बीच में इसलिए डालता हूँ, देखता हूँ आपकी प्रिपरेशन कैसी है। जिस भाई ने मेरी पिछली 27-28 वीडियो देखी वो जानते हैं कि किस डेडिकेशन के साथ वीडियो चल रही है। तो इसका जो सही आंसर है वो आपका ऑप्शन नंबर ए, हिसार। तो शहजादा मोहम्मद आजम ने 1857 की क्रांति में जो है हिसार का नेतृत्व किया था। अगले प्रश्न की ओर बढ़ चलते हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये भी। राष्ट्रीय राजमार्ग जो हमारे नेशनल हाईवे होते हैं, जैसे नेशनल हाईवे नंबर 1 को का नाम बदलकर 44 कर दिया है, नेशनल हाईवे 71A जो हमारा रोहतक से पानीपत है, क्वेश्चन भी पूछ लिए जाते हैं। NH10 है, NH8 है, NH2 है। तो इनका जो इनकी जितने भी हमारे नेशनल हाईवे इनकी देखरेख की जिम्मेदारी का कार्य किसके सर होता है, कौन किसके अधीन होता है? केंद्र सरकार, राज्य सरकार और केंद्र सरकार मिलकर करती हैं, या फिर राज्य सरकार करती है जिस राज्य से वो गुजरता है, या फिर विदेशी सहायता के द्वारा। तो फ्रेंड्स आपका समय समाप्त होता है, और इस प्रश्न का जो सही आंसर है वो आपका ऑप्शन नंबर ए। तो पूरे देश के अंदर जितने भी नेशनल हाईवे चाहे वो किसी भी राज्य से गुजर रहे हैं उनकी देखरेख केंद्र सरकार करती है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ चलते हैं। हरियाणा विशेष आर्थिक एक्ट, हरियाणा विशेष आर्थिक क्षेत्र एक्ट कब लागू हुआ? 2009, 2008, 2006, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो फ्रेंड्स इसका जो सही आंसर है वो है आपका ऑप्शन नंबर सी। तो विशेष आर्थिक क्षेत्र एक्ट हरियाणा के अंदर 2006 में
लागू हुआ था। अगले प्रश्न की ओर बढ़ चलें तो उसका जो सही आंसर है, माफ़ कीजिए, क्वेश्चन देख लेते एक बार क्या है। देवी रूपक योजना कब से आरंभ की गई? देवी रूपक योजना कब से आरंभ की गई? इसकी ये क्वेश्चन भी पहले करा चुका हूँ, मैंने ट्रिक भी बताई थी अपनी पिछली वीडियोज़ में याद करने की। जिस भाई ने अच्छे से वीडियो देखी वो कर लेगा। उससे पहले एक इस प्रश्न से पहले और बताना चाहूँगा कि गुरुद्वारा जो नीम साहिब है वो कहाँ पर स्थित है? वो कैथल के अंदर स्थित है। इसके अलावा प्रताप गेट भी हमारा कैथल के अंदर स्थित है, गुरुद्वारा मांझी साहिब भी, गुरुद्वारा टोपियो वाला भी, और गुरुद्वारों का शहर भी कैथल को कहा जाता है। बाबा शाह कलाम की मजार, ईंटों की बावड़ी, प्राचीन टीला बालू, अरनोली का टीला, सब कैथल के अंदर स्थित हैं। और चोर गुबंद हमारा माफ कीजिए, नारनौल के अंदर स्थित है। चोर गुबंद नारनौल के अंदर स्थित है। काला अम्ब पानीपत के अंदर। यहाँ पर एक म्यूजियम भी बनाया जा रहा है। जो साफ नर्स में आपका क्वेश्चन आया था अभी लास्ट संडे को। बीरबल का छत्ता भी नारनौल में। कमलनाथ तीर्थ हमारा कुरुक्षेत्र के अंदर स्थित। देखिए सबसे पहले क्या होगा, देवी का रूप आएगा, उसके बाद देवी की रक्षा होगी। तो 2002 के अंदर देवी रूपक योजना हुई और 2003 के अंदर देवी रक्षक योजना आई। लेकिन यहाँ पर देखिए ऑप्शन नंबर सी तो है नहीं, इसको तो आप माफ कीजिए, ऑप्शन बी तो है नहीं, इसको तो काट दीजिए क्योंकि 2001 है। आंसर हमारा 2002 है। तो इसमें भी आप ध्यान रखेंगे कि भाई जो हमारी देवी रूपक योजना है वो 25 सितंबर 2002 ईस्वी को आई थी। इस चीज़ का भी आप ध्यान रखेंगे। अगले प्रश्न की ओर बढ़ चलते हैं। इनमें से किन्हें ब्रिटिश सरकार द्वारा केसरे हिंद की उपाधि से सम्मानित किया गया था? ऑप्शन ए पंडित श्री राम शर्मा, जिन्होंने क्या किया है, तिलक नामक पत्रिका निकाली है। चौधरी कृपाराम, सर सादी लाल और लाला मुरलीधर। तो फ्रेंड्स इसका जो सही आंसर है वो आपका ऑप्शन नंबर, आपका समय समाप्त होता है ऑप्शन नंबर डी, लाला मुरलीधर। तो ब्रिटिश सरकार ने लाला मुरलीधर को केसरी हिंद की उपाधि से सम्मानित किया। और लाला मुरलीधर का जन्म सन 1850 ईस्वी में हरियाणा के पलवल जिले में हुआ। इस चीज़ का भी आप ध्यान रखेंगे, ठीक है। 1885 में एक अग्रवाल परिवार में इनका जन्म हुआ था। और 1898 ईस्वी में राय बहादुर और 1904 में इन्हें केसरे हिंद की उपाधि मिली थी। तो फ्रेंड्स ये आज का अंतिम प्रश्न था। इसी प्रकार की रेगुलर लेटेस्ट अपडेट के लिए और अपनी तैयारी के लिए जुड़े रहिए चैनल के साथ। आज की इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। धन्यवाद।